हाय बच्चों, जय हिंद। तो जैसे कि हम आर्टिकल 32 देख रहे थे, तो हमारा आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें ये कहा गया है कि जब कोई, देखिए, अगर आपका कोई मूल अधिकार छीनने की कोशिश करता है या उसको हनन करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे आपको पता है हमारे मूल अधिकार के रक्षक कौन कौन है? हमारे सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट है। तो आपका अगर कोई मूल अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार या रेमेडी भी कहा जाता है उसे, या रामबाण कहते हैं। हमारे आर्टिकल 32 को ही संवैधानिक उपचार का अधिकार, रेमेडी या रामबाण, या हमारे संविधान, मतलब देखिए, जैसे हो गया हमारा आर्टिकल 32 हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है। 12 से 35 क्या है? आपका मूल अधिकार है। तो हमारे मूल अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, इसमें 5 प्रकार के रीट दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीट है वो क्या है, हम आज देख लेते हैं। तो देखिए, 5 प्रकार के रीट दिए गए हैं। इसमें कितने रीट दिए गए हैं बच्चों? 5 प्रकार के रीट दिए गए। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो रीट है वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब किसी को बंदी बनाना। तो देखिए, इसे ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉबियस कर्पस। तो देखिए, इसे ही अंग्रेजी में हॉबियस कर्पस कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जैसे कि आपने देखा है, हमारा जो आर्टिकल 22 है उसमें क्या कहा गया है? हमारे आर्टिकल 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। तो हमारा आर्टिकल 22 क्या है बच्चों? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो देखिए, गिरफ्तारी से संरक्षण, ये किसमें चर्चा है? आर्टिकल 22 में। तो देखिए, हमारे आर्टिकल 22 में ही कहा गया है, अगर जब पुलिस किसी को गिरफ्तार या अरेस्ट करती है या डिटेन करती है, तो तब क्या होता है? देखिए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सहशरीर कहाँ ले जाना होता है बच्चों? उसे ले जाना होता है न्यायालय। अगर आप उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय नहीं ले जाते हैं तो देखिए, उसमें क्या क्या बताया गया है। यही कहा गया है कि अगर आपको जाने के लिए देरी हो रही है, या आपको ट्रैफिक जाम है, या ट्रांसपोर्टेशन का टाइम नहीं है, या ट्रैफिक जाम है, या कहीं पे, मतलब देखिए, जैसे गाड़ी खराब हो गई है आपकी, तो, या संडे का दिन है या छुट्टी है, तो ये समय उसमें गिना नहीं जाता। लेकिन आपको उसे 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? न्यायालय ले जाना होता है। तो इसमें वो समय नहीं गिना जाता। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम नहीं है, या आपको ट्रैफिक जाम है, या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक दिन में 24 घंटे में ले जाइए। अगर आप 24 घंटे में नहीं ले जाते हैं तो 48 घंटे में ले जाइए। सोचिए, अगर 48 घंटे में नहीं ले गए तो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या 4 दिन लगातार आप 1 हफ्ते से उसे मार रहे, पीट रहे, उसको न्यायालय नहीं ले जा रहे, तो तब क्या होता है? देखिए, तब लाया जाता है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये कहां से लाते हैं? ये लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है,
सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ला जा नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट से लाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेके आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और उसमें यह कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको उस व्यक्ति को न्यायालय ले जाना होता है। तो तब आप 24 घंटे के अंदर नहीं ले जाते, 4 दिन से मार रहे पीट रहे, तो तब क्या होता है, तो देखिए जो गिरफ्तार है वो तो नहीं जा सकता। हाँ, तो हम कैसे जा सकते हैं, हम भी नहीं जा सकते। जो उसके रिलेटिव्स होते, मतलब उसके फैमिली वाले या रिलेशन वाले, तो वो क्या कर सकते, वो जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत क्या आदेश लेकर आते हैं कि ऐसे हमारे आदमी को पकड़ के रखा है पुलिसों ने और उसको छोड़ नहीं रहे। तो तब क्या होता है, देखिए तब जज साहब आके पूछते हैं इनसे कि तब जज साहब बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो जस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, तब बुलाते हैं जज और पूछते हैं, मतलब देखिए जिसको अरेस्ट किए हैं उसको भी बुलाते हैं और जिसने पकड़ के लाया है, मतलब जो गुनाह किया है उसको भी बुलाते हैं और जो पकड़ के लाया है उसको भी बुलाते हैं और दोनों से पूछते हैं। पहले तो जिसने अपराध किया है उसे पूछते हैं, अगर उसने बड़ा अपराध किया है तो उसे भेज देंगे जुडिशियल रिमांड पर, मतलब जेल में भेज देंगे। अगर छोटा मोटा गुनाह किया है तो उसे दे देंगे बेल। अगर उसने बड़ा गुनाह किया है या अपराध किया है तो उसे जेल में डाल देंगे। अगर छोटा अपराध किया है या छोटा मोटा गुनाह किया है तो उसे क्या देंगे, बेल। तो तब पुलिस वाले से पूछेंगे, क्या भाई साहब आप 24 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, लगातार 4 दिन, 1 हफ्ते से मार रहे पीट रहे बोल के उनको पूछेंगे। फिर तब ये आदेश कहाँ से लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट से लाया गया है। फिर तब पुलिस वाले से पूछेंगे कि आप इसको क्यों मार रहे थे। तब पूछताछ होने के बाद अगर पुलिस वाले ने गलत तरीके से उसको खामखा जेल के अंदर रखा है तो उनको क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा कि इनको भी 40 दिन के लिए जेल में डाल दीजिए। तो इसीलिए देखिए बड़े बड़े डीजीपी या डीसीपी ये सब किससे डरते हैं, ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं। ऊपरी न्यायालय से क्या करते हैं, ये लोग डरते हैं। इनके मन में डर बैठा रहता है कि देते। तो देखिए उसके बाद उनके खिलाफ क्या है, मुकदमा लड़ा जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो आर्टिकल 32 जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या जरूरी है। पहला जो रीट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबियस कर्पस, ये कहाँ से लाया जाता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है या डिटेन करती है तो उनको 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाना होता है। अगर न्यायालय में ले जाके उन्होंने पुलिस स्टेशन में ले जाके आपको 4-5 दिन तक गिरफ्तार कर लिया तो सीधे आप कहाँ से आदेश लेके आ सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आ सकते हैं कि आप रीट जारी होता है उधर से आदेश लेके आ सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे रिलेशन में इसको पकड़ के रखा है। तो वहां पर फिर तब आके डायरेक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप करके सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि आपने क्यों गिरफ्तार किया है। अगर इसने कोई बड़ा गुनाह किया है तो उसको जेल भेज देगी, अगर छोटा मोटा गुनाह किया है तो उसे क्या देंगे, बेल दे देंगे। तो इसीलिए हमारा जो आर्टिकल 32 में जो पहला जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी रीट है। तो हमारा यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सहशरीर न्यायालय प्रस्तुत करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हम अभी देखते हैं हमारा दूसरा रीट। तो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है और हमें न्यायालय नहीं ले जाती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके आदेश लेके आ सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत से हॉबियस कर्पस। इसे ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हॉबियस कर्पस कहते हैं।